इस वीडियो में बात करेंगे उन रचनात्मक तरीकों के बारे में जिन्हें यूज करके आप पैसे बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ये पॉइंट उस क्रिएटिव तरीके को रेफर करता है जिसमें आप अपने रचनात्मक थॉट प्रोसेस की हेल्प से नए और फ्रेश आइडियाज जनरेट कर पाते हो। इसका ये मतलब है कि आपकी सोच अलग है, आप दूसरों से अलग सोचते हो और उससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी सोसाइटी में बहुत से लोगों के पास डॉग्स हैं, लेकिन बिजी शेड्यूल होने के कारण वो अपने डॉग्स को नहीं घुमा पाते। इसी प्रॉब्लम से जुड़ा सोल्यूशन आपके पास ये है कि आप इनोवेशन की हेल्प से एक मोबाइल ऐप बनाओ जिसमें डॉग ओनर्स लोकल रनर से कनेक्ट हो पाए, जो उनके डॉग्स को अपने साथ घुमा पाए अपने फ्री टाइम में। ये ऐप क्या करेगा ना, ये डॉग्स की लोकल रनर्स के साथ टाइमिंग फिक्स करेगा कि किस टाइम किसके डॉग को घुमाने के लिए ले जाना है। इस तरीके से डॉग्स एक्सरसाइज भी कर पाएंगे, लोकल रनर्स दौड़ लगाने के साथ साथ पैसे भी बना पाएंगे और आप भी पैसे कमा पाओगे अपने मोबाइल ऐप को फैसिलिटेट करके। जितना लोग आपके ऐप का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आप कमा पाओगे। आप फिर इस सर्विस में प्रीमियम मेंबरशिप की फैसिलिटी प्रोवाइड करा के इसे नेक्स्ट लेवल पर भी लेके जा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म को यूज़ करके पैसे कमाना और भी सारी जॉब्स क्रिएट करना। इसमें हम कोई रिसेंट सी आई हुई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसका फ़ायदा उठा के और उसको उसकी क्षमता से ज़्यादा काम करा के अपना प्रॉफिट कमाते हैं। एग्जाम्पल, मान लो आपको बेकिंग और कुकिंग का बहुत शौक है और आप आगे भी उसी में अपना करियर देखते हो, तो आप क्या कर सकते हो ना, लोगों को बोलने के बजाय, घर घर जाकर अपना सामान बेचने के बजाय या फिर एक पर्टिकुलर दुकान खोलने के बजाय आप टेक प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करो। अपने बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करो बाय सेटिंग अप अ वेबसाइट और लोकल मीडिया पेज, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करो एंड ऑनलाइन ऑर्डर उठाओ। आप फिर बाद में जाके ऑनलाइन पेमेंट भी अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हो, जिससे ये सारा तामझाम और भी स्मूथ हो जाए, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें। तो इसके लिए आप अपनी वेबसाइट में डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। अपने प्रोडक्ट के बारे में सोशल मीडिया एड्स और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर सकते हो। टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके आप अपने कस्टमर को भी बढ़ा सकते हो। जो आपके शहर के लोग नहीं भी हैं, उन तक भी आपकी बेकरी पहुंच सकती है। ये सिर्फ आपकी इनकम नहीं बढ़ाएगा, ये आपको एक ब्रांड इस्टेब्लिश करने में भी मदद करेगा। इस मेथड की मदद से आप न सिर्फ अपने एरिया बल्कि लॉन्गर वाइडर एरिया में भी एक्सपेंड कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है अडेप्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूस लर्निंग। इसका ये मतलब है कि हर टाइम मीन्स वक्त के अनुसार अपने आप को अकॉर्डिंगली चेंज करते रहना, नई चीज़ करने और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना, बदलते वक्त और बदलती टेक्नोलॉजी के साथ फ्लेक्सिबल रहना और उससे हमेशा पैसे बनाते रहना। मान लो कि आप हैंडमेड ज्वेलरी का बिजनेस करते हो और उसको ऑनलाइन सेल करते हो। आपने शुरुआत से ही अपनी ज्वेलरी को पॉपुलर ऑनलाइन मार्केट प्लेस में सेल किया है और अब आपको वहाँ कंपटीशन भी देखने को मिल रहा है। कंपटीशन का बढ़ना आपके लिए स्टैंड आउट करने में डिफिकल्टी पैदा कर रहा है, जिसके कारण आपको कंसिस्टेंट सेल नहीं आ रही है। तो अब आप क्या करोगे ना, आप नए नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करोगे, नई नई चीज़ें सीखोगे, आप तरह तरह के ट्यूटोरियल्स देखोगे ज्वेलरी के बारे में, आप डिजिटल मार्केटिंग भी सीखोगे, नई नई टेक्निक्स सीखोगे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। जैसे ही आप नई नई चीज़ें सीखते जाओगे, वैसे वैसे आपको अपने बिजनेस में पिवट करने के लिए नए नए आइडियाज़ मिलते जाएंगे और आप फिर अपने बिजनेस को और माइक्रो लेवल पर लेके जा सकते हो। जैसे पहले आप नॉर्मल हैंडमेड ज्वेलरी सेल किया करते थे, नाउ अब आप पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी सेल कर सकते हो। ऐसा करने से ये आपको कंपटीशन से स्टैंड आउट करने में हेल्प करेगा और आपकी नीश मार्केट में आपका ब्रांड इंक्रीज करेगा। धीरे धीरे आप नई नई टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म को ऑब्जर्व भी करोगे, साथ ही साथ उन्हें सीखते भी जाओगे। आप नए नए प्लेटफॉर्म्स, नई नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करोगे अपने कस्टमर को अपने साथ बनाए रखने के लिए। ऐसा करके आप हमेशा कंपटीशन के कर्व से ऊपर ही रहोगे, क्योंकि आपको मार्केट में चल रहे ट्रेंड्स के बारे में पता रहेगा और आप बिजनेस के प्रति अपनी अप्रोच को भी इवॉल्व करते रहोगे। यह आपको सिर्फ इनकम जनरेट करने में ही मदद नहीं करेगा, ऐसा करने से आप मार्केट में रेलिवेंट रहोगे लंबे टाइम तक। नेक्स्ट पॉइंट है एम्ब्रेसिंग द गिग इकोनॉमी। इस पॉइंट का मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट लेना। इसमें फ्लेक्सिबल होना, प्रोजेक्ट बेसिस पर काम करना, अपनी स्किल्स को एज अ सर्विस प्रोवाइड करना इन्वॉल्व करता है। आप अपनी सर्विस किसी इंडिविजुअल क्लाइंट, कंपनी और किसी इंडिपेंडेंट वर्कर को
प्रोवाइड करा सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लो आपको बहुत अच्छी नेक्स्ट लेवल ग्राफिक डिजाइनिंग करनी आती है, तो ट्रेडिशनल मेथड यानी फुल टाइम जॉब करने के अलावा आप डिसाइड करते हो कि मुझे तो सिर्फ गिग अपॉर्चुनिटी से ही पैसे कमाने हैं, तो आप गिग इकोनॉमी यानी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म लाइक अपवर्क और फीवर में अपनी प्रोफाइल बनाओगे, जहां आपको आपकी स्किल से रिलेटेड जॉब मिल सकती है। एज अ फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर आप अवेलेबल प्रोजेक्ट्स को ब्राउज कर सकते हो और उस प्रोजेक्ट को चूज कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल येट फ्लेक्सिबल फील करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई क्लाइंट मिला जिसे अपनी कंपनी के लिए लोगो बनवाना है, या फिर कोई ऐसा क्लाइंट जिसे अपने सोशल मीडिया पोस्ट और विजुअल डिज़ाइन करवाने हैं अपनी कंपनी के लिए और अपनी वेबसाइट के लिए। जब आपको आपकी पसंद का प्रोजेक्ट मिल जाए तो आप क्लाइंट से बात करो प्रोजेक्ट के बारे में, उसकी टाइम लिमिट के बारे में और उसके पेमेंट के बारे में। बाय एम्ब्रेसिंग द गिग इकोनॉमी आपके पास मल्टीपल काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी होगी। आपको सिर्फ एक ही काम सेम लोगों के साथ सेम क्यूबिकल में नहीं करना पड़ेगा और इवेंचुअली यहाँ आप अपनी मनपसंद का काम भी कर पाओगे। आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ काम करके एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी गेन कर पाओगे कम टाइम में, जो कि शायद 3 साल कॉर्पोरेट में काम करके भी न मिल पाए। ऑफ कोर्स इसमें आप अपने काम के ही अकॉर्डिंग पैसे कमा पाओगे, जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा पैसा। गिग अपॉर्चुनिटी आपको सिर्फ पैसा ही कमाना नहीं सिखाता, इसमें आप मार्केटिंग, सेल्स स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन स्किल्स और भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। इस टॉपिक में आपको आई बटन में एक डेडिकेटेड वीडियो भी मिल जाएगी, इस वीडियो के बाद आप उसे देख सकते हो। गिग इकोनॉमी में वेरियस स्किल सेट सीख के पैसे कमा सकते हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कंसल्टिंग और मार्केटिंग और भी बहुत सारी। इसमें और कुछ नहीं, आप आज़ादी से काम कर सकते हो, आपको क्लाइंट के अलावा किसी को जवाबदारी देने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है कोलैबोरेटिव इकोनॉमी। इसका ये मतलब है कि जहां 2 या उससे ज़्यादा लोग एक ही प्लेटफॉर्म में अपनी स्किल, रिसोर्स, एक्सपीरियंस शेयर करते हो एक दूसरे के बेनिफिट के लिए। ये एक कम्युनिटी के जैसे है जहां लोग ग्रो होने और करने के लिए दूसरों की हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके पास कार है जिसे आप सिर्फ वीकेंड्स में ही यूज़ करते हो और बाकी टाइम वो आपके गैराज में बस खड़ी ही रहती है, इसके उलट आप कार शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप कार को रेंट में चढ़ा सकते हो उन लोगों के साथ जिन्हें वीकडेज में कार की ज़रूरत होती है, तो वो लोग आपकी कार यूज़ कर सकते हैं और आपको उसका रेंट भी मिलेगा। सिमिलरली ऐसी ही और भी कोलैबोरेटिव इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि आजकल लोग अपने रूम्स को ट्रैवलर्स के लिए यूज़ करने के लिए किराए में चढ़ा देते हैं। ये भी कोलैबोरेटिव इकोनॉमी का एक एग्जाम्पल है। चलो सारी चीज़ छोड़ दो, आप लोग यूट्यूब ही देखो ना, एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट करता है ताकि वो अपनी ऑडियंस के साथ साथ उसकी ऑडियंस को भी टारगेट कर पाए। कुल मिला के कोलैबोरेटिव इकोनॉमी लोगों के साथ नेटवर्क बना के उनकी हेल्प करके उससे पैसे बनाने के बारे में है। ये शेयरिंग की भावना को भी प्रमोट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल इम्पैक्ट वेंचर्स। इन सारे बिजनेसेस का एम सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना होता है वाइल मेकिंग मनी ऑल्सो। ये बिजनेसेस सोशल और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को अपनी सर्विस से सॉल्व करके पैसे कमाते हैं, जिससे कि लोगों की लाइफ में और इन्वायरमेंट में पॉजिटिव चेंज आए। एग्जाम्पल, लेट्स से देयर इज अ सोशल इम्पैक्ट वेंचर जो कि इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाता है और बेचता भी है। उनके प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनते हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए सेफ हैं और लोगों की हेल्थ को भी खराब नहीं करते। इन प्रोडक्ट्स को खरीद के कस्टमर अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं। ऐसा करके सोशल इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। ये बिजनेस ऐसा करके सिर्फ पैसे ही नहीं कमा रहे, बल्कि लोगों और मदर नेचर की हेल्थ भी सही रख रहे हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि जैसे कोई कंपनी है, वो गरीब तबके के लोगों के लिए अफोर्डेबल एंड न्यूट्रिशियस मील्स प्रिपेयर करती है। ये लोग फूड ट्रक, क्लाउड किचन, कम्युनिटी किचन चलाते हैं बहुत कम पैसों में। ऐसा करके वो फूड इनसिक्योरिटी को ख़त्म और लोगों की हेल्थ अच्छी करने में हेल्प करते हैं, जो लोग पौष्टिक खाना खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हों। सोशल इम्पैक्ट वेंचर के पीछे मेन आइडिया यही है कि एनवायरनमेंट और सोसाइटी को जिस चीज़ से फ़ायदा हो वो करो और उस बिजनेस से सक्सेसफुली पैसे कमाओ। ये बिजनेसेस वही लोग चला सकते हैं जिन्हें अपनी सोसाइटी और मदर नेचर के लिए कुछ करने की भूख हो, और ऐसे ही बिजनेस ह्यूमंस और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस लाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंटेंट क्रिएशन। ये पॉइंट ये रेफर करता है कि आप कुछ क्रिएट करके इन्फॉर्मेशन या सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू पब्लिक को प्रोवाइड करो इंटरनेट के जरिए। कंटेंट कुछ भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग, वीडियो, ऑडियो, रिटन, स्टिल इमेजेस, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एक्सेट्रा। इसमें आप इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूएबल मटेरियल प्रोड्यूस कर सकते हो जिससे पब्लिक एंटरटेन हो और कुछ सीख सके। एग्जाम्पल,
अगर आपको पेंटिंग का शौक है या फिर आपका इंटरेस्ट टेक्निकल चीज़ों में है तो आप इन सब के अराउंड कंटेंट बना सकते हो। आप उसमें पेंटिंग या फिर टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो कि कौन सी पेंटिंग आजकल ट्रेंड में है या फिर नया फ़ोन मार्केट में कौन सा लॉन्च हुआ है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कंटेंट को कैसा बनाना चाहते हो, लिखित फॉर्म में जिसे ब्लॉग कहते हैं और विजुअल फॉर्म में जिसे वीडियो कंटेंट कहा जाता है। वैसे ही कंटेंट क्रिएशन करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी हैं जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विच एक्सेट्रा, जहां आप अपने लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म वीडियो पीसेस डाल सकते हो। आप अगर अच्छे फोटोग्राफर हो तो आप अपनी क्लिक की हुई इमेजेस वेबसाइट में डाल सकते हो जिन्हें कोई दूसरा कंटेंट क्रिएटर यूज कर सकता है और वहां से भी आप पैसे कमा सकते हैं। कंटेंट क्रिएट करना इंडिविजुअल और किसी बिजनेस अपनी क्रिएटिविटी शो करने के लिए हमको अलाउ करता है और लाइक माइंडेड पीपल से जुड़ने का भी हमें मौका देता है। लाइक आई सेड, कंटेंट कुड बी एनीथिंग विच कैन एडुकेट, एंटरटेन और इंस्पायर पीपल। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल मार्केट एक्सेस। ग्लोबल मार्केट एक्सेस करता है आपके बिजनेस, प्रोडक्ट और सर्विस को ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इसका ये मतलब है कि अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को लोकल एरिया से यानी डोमेस्टिक मार्केट से हटा के इंटरनेशनल मार्केट में टैप इनटू करना, लार्जर कस्टमर बेस एक्वायर करने के लिए। एग्जाम्पल, मान लो आपका एक छोटा सा क्लोथिंग ब्रांड है जो कि यूनिक और स्टाइलिश टी शर्ट्स बनाता है और वो टी शर्ट्स लोकल कम्युनिटी में ही सेल होती हैं, लेकिन आप उन्हें लोकल कम्युनिटी से आगे सेल करना चाहते हैं तो ऐसा आप ऑनलाइन स्टोर खोल के और अपनी टी शर्ट्स को वर्ल्ड वाइड सेल करके कर सकते हो। ऐसा करके आप अलग अलग लोकेशंस के कस्टमर एक्वायर करोगे और डोमेस्टिक लोकेशन से हट के अपने बिजनेस की इंटरनेशनल पहचान बना पाओगे। आपके बिजनेस में ज्योग्राफिकल बैरियर्स नहीं रह जाएंगे और आप खूब सारी अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब कर पाओगे। ऐसा करना आपको अलाउ करेगा कि आप डाइवर्स बैकग्राउंड एंड कल्चर्स के क्लाइंट से कनेक्ट कर पाओ। ग्लोबल मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी ई कॉमर्स, इंटरनेशनल पार्टनरशिप और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से सॉल्व की जा सकती है जिससे हम वाइडर कस्टमर बेस बना पाए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। More informative content is on the way. Thanks for watching.